हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। क्लास 9 साइंस का जो लास्ट वीडियो था उसमें हम लोग ने न्यू चैप्टर चालू किया था जिसका नाम था इंट्रोडक्शन टू बायोटेक्नोलॉजी। और उस चैप्टर में हम लोग ने टिश्यू के बारे में देखा था और एनिमल टिश्यू में से हम लोग ने एपिथेलियल टिश्यू एंड कनेक्टिव टिश्यू ऑलरेडी ख़त्म किया है। सो आपने अगर वो वीडियो नहीं देखा होगा तो आप प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हो। इस वीडियो में हम लोग चैप्टर का जो आगे का पार्ट है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। सो यूज़ वो ब्रेन पावर में दो क्वेश्चन दिए हैं। फर्स्ट इज़ वाई डू स्लिम पर्सन फील मोर कोल्ड इन विंटर दैन दोज हु आर ओबेस। ओके, सो जो स्लिम पर्सन होते हैं उनको ठंड ज़्यादा क्यों लगती है। ओके, सो जो ओबेस पर्सन होता है उसमें जो फैट होता है वो फैट ज़्यादा रहता है और उस फैट की वजह से उनकी जो बॉडी होती है वो थोड़ी वार्म रहती है। और अपोजिटली स्लिम पर्सन में रहता है उनमें फैट्स कम होने के कारण उनको ठंड ज़्यादा लगती है। सेकेंड इज़ वाई कैन बोन नॉट बी फोल्डेड। बोन से वो फोल्ड क्यों नहीं होते। तो इसका रीज़न क्या है, तो बोन इज़ अ हार्ड कनेक्टिव टिश्यू और बोन में जो ग्राउंड सब्सटेंस होता है वो कैल्शियम फॉस्फेट एक हार्ड सब्सटेंस रहता है और इसलिए बोन को हम फोल्ड नहीं कर सकते। नेक्स्ट टिश्यू जो है वो है मस्कुलर टिश्यू और ट्रायल इसमें दिया है बेंड योर आर्म एट एल्बो, ऑब्जर्व द मसल्स इन द फ्रंट and the back of arm. Straighten the arm and observe the same muscles again. Do the same with your leg folding. Do the same with your leg folding it at the knee joint. Did you experience a contraction and relaxation of muscle at every moment? So हम लोग को जो आर्म है उसको बेंड करके जो मसल्स है फ्रंट के और बैक के उसको ऑब्जर्व करना है। प्रैक्टिकली तो दिखा नहीं सकती लेकिन मैं एक पिक्चर के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करती हूँ। सो आप फोटो में देख सकते हो कि आर्म के दो पोस्चर है, एक स्ट्रेट है और एक है जो वो बेंड किया हुआ है। सो जो बेंड किया हुआ आर्म है उसमें जो फ्रंट के मसल्स है उसको जो हम बाइसेप्स बोलते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट है, थोड़े से फूले हुए हैं। और जो ट्राइसेप्स है बैक साइड के वो रिलैक्स्ड है। और जो स्ट्रेट वाला आर्म है उसमें जो बाइसेप्स है वो रिलैक्स है और ट्राइसेप्स है वो कॉन्ट्रैक्टेड है। सो ये जो कॉन्ट्रैक्शन, ये जो मसल का कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन है वो किस वजह से होता है ये हम देखते हैं। मसल fibers and muscular tissues are formed from a special type of contractile proteins due to which this contraction and relaxation is possible. जो मसल फाइबर्स होते हैं और मस्कुलर टिश्यूज़ जो होते हैं वो एक स्पेशल टाइप के कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन से बने होते हैं और उस प्रोटीन के वजह से ये कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन पॉसिबल होता है। मस्कुलर टिश्यूज़ आर मेड अप ऑफ लॉन्ग सेल्स ऑफ मसल फाइबर्स। ये जो मस्कुलर टिश्यू होते हैं उनके जो सेल्स है वो लॉन्ग मसल फाइबर्स के होते हैं, मतलब धागे जैसे मसल फाइबर्स। मस्कुलर मूवमेंट्स ऑकर ड्यू टू द कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स इन दिस सेल्स। सो ये जो सेल में जो स्पेशल टाइप के प्रोटीन्स है उनके कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन की वजह से मस्कुलर मूवमेंट होती है। नेक्स्ट है टाइप ऑफ मस्कुलर टिश्यू। मस्कुलर टिश्यू के तीन टाइप है, स्ट्राइएटेड मसल, नॉन स्ट्राइएटेड मसल एंड कार्डियक मसल। स्ट्राइएटेड मसल, स्ट्राइएशन मीन्स बैंड्स। सो स्ट्राइएटेड मसल्स को देखते हैं। मसल सेल्स आर लॉन्ग सिलेंड्रिकल मल्टी न्यूक्लिएट एंड हैव नो ब्रांचेस। सो ये जो स्ट्राइएटेड मसल्स है वो लॉन्ग सिलेंड्रिकल शेप में होते हैं। मल्टी न्यूक्लिएट मतलब उनके सेल में एक से ज़्यादा न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं एंड हैव नो ब्रांचेस। स्ट्राइडेड मसल का स्ट्रक्चर कैसा है, तो देर आर अल्टरनेट डार्क एंड लाइट बैंड्स ऑन दिस मसल्स एट दे आर अटैच टू बोन्स। ये जो मसल्स होते हैं स्ट्राइडेड मसल्स वो बोन को अटैच होते हैं और उनके ऊपर अल्टरनेट डार्क एंड लाइट बैंड्स होते हैं। एज दे आर अटैच टू बोन्स उनको स्केलेटल मसल्स भी बोला जाता है एंड दे मूव एज पर आवर विल, हेंस दे आर कॉल्ड वॉलेंट्री मसल्स। ये जो मसल्स होते हैं वो हम लोग के कंट्रोल में होते हैं। लाइक हम लोग जब चाहे तो उसकी मूवमेंट कर सकते हैं। सो इसीलिए उसको वॉलेंट्री मसल्स भी बोला जाता है। फंक्शन क्या है, तो दीज मसल्स ब्रिंग अबाउट द मूवमेंट ऑफ आर्म्स एंड लेग्स, रनिंग, स्पीकिंग एक्सेट्रा। ओके,
सो जब हम लोग को बोलना होता है तो हम लोग जॉ की मूवमेंट करते हैं। ओके, सो माउथ जॉ में भी ये मसल्स होते हैं। सिमिलरली हम लोग को जब आर्म की या लेग की मूवमेंट करनी होती है तो हम लोग कर सकते हैं, तो बिकॉज ऑफ दिस स्ट्राइटेड मसल्स, और इसीलिए उनको वॉलेंट्री मसल्स बोला जाता है। नेक्स्ट है वो है नॉन स्ट्राइटेड मसल्स। नॉन स्ट्राइटेड से पता चलता है कि इन पे जो स्ट्राइएशन मतलब बैंड्स होंगे वो एब्सेंट होंगे। मसल्स इज आर शॉर्ट स्पिंडल शेप यूनिन्यूक्लियेट एंड हैव नो ब्रांचेस। सो नॉन स्ट्राइटेड मसल्स के जो सेल्स होते हैं वो शॉर्ट होते हैं, स्पिंडल शेप। अब यहाँ पे देख सकते हो कि ये स्पिंडल शेप है, मतलब वो सेंटर में ब्रॉड होता है और टिप पे नैरो होता है। यूनिन्यूक्लियेट मतलब एक ही न्यूक्लियस होगा और एंड दे हैव नो ब्रांचेस। स्ट्रक्चर कैसा है तो डार्क एंड लाइट बैंड्स आर एब्सेंट, नॉट अटैच टू बोन्स, ये बोन्स को अटैच नहीं होते। देन मूवमेंट्स आर नॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ अवर विल, हेंस दे आर कॉल्ड इनवॉलेंट्री मसल्स। जैसे स्ट्राइटेड मसल की मूवमेंट हम लोग के कंट्रोल में थी, सो एग्जैक्टली अपोजिट नॉन स्ट्राइटेड मसल्स की जो मूवमेंट होती है वो हम लोग के कंट्रोल में नहीं होती, और इसीलिए उनको इनवॉलेंट्री मसल्स भी बोला जाता है। दे आर प्रेजेंट इन द एलिमेंट्री कनाल, ब्लड वेसल एक्सेट्रा। फंक्शन क्या है तो मूवमेंट ऑफ आईलिड, पैसेज ऑफ फूड थ्रू द एलिमेंट्री कनाल, कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ ब्लड वेसल। नेक्स्ट है कार्डियक मसल। कार्डियक मीन्स हार्ट रिलेटेड। सो मसल सेल्स आर सिलेंड्रिकल, यूनिन्यूक्लियेट एंड ब्रांच्ड। ये कार्डियक मसल वो ब्रांच रहते हैं, यूनिन्यूक्लियेट, यूनि मीन्स वन, सो एक ही न्यूक्लियस होगा। स्ट्रक्चर कैसा है तो डार्क एंड लाइट बैंड्स आर प्रेजेंट, इन पे डार्क और लाइट बैंड्स प्रेजेंट रहते हैं। एंड द हार्ट इज़ मेड अप ऑफ दीज मसल्स। हम लोग का जो हार्ट है वो कार्डियक मसल से बना होता है। द मूवमेंट्स आर नॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ अवर विल, दे कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स रिदमेटिकली। उनका कॉन्ट्रैक्शन और जो रिलैक्सेशन होता है वो रिदमेटिकली होता है। हम लोग का जो हार्ट है वो पंप करता रहता है, ओके, हार्ट बीट होती है रिदमेटिकली, तो वो कार्डियक मसल के कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की वजह से होती है। फंक्शन क्या है तो कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ द हार्ट। नेक्स्ट, कैन यू रिकॉल में क्वेश्चन दिया है, विच टाइप ऑफ मसल इज द डायाफ्राम ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम। डायाफ्राम मीन्स कर्टन जैसा, तो इसका आंसर है स्केलेटल मसल, जो रेस्पिरेटरी सिस्टम में रहता है। आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये जो डायाफ्राम है मतलब कर्टन जैसा एक स्ट्रक्चर है, और वो स्केलेटल मसल से बना होता है, और उसका मेन फंक्शन क्या है तो जो भी चेस्ट है और एब्डोमेन उसको सेपरेट करने का काम ये डायाफ्राम करता है। नेक्स्ट, ट्राई दिस में दिया है, क्लोज योर आइज एंड ट्राई टू आइडेंटिफाई डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स बाय फीलिंग देम विथ योर हैंड। Why is it possible for you to identify things like a notebook, textbook, bench, compass box, etc. only by touching them? ओके, यहाँ पे क्या बोला है तो आइज़ को क्लोज करके ये जो थिंग्स दिए लाइक नोटबुक, टेक्स्ट बुक, बेंच, उसको टच करके उनको आइडेंटिफाई करना है। ओके, सो हम उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, और ये क्यों पॉसिबल होता है तो बिकॉज ऑफ नर्वस सिस्टम। हम लोग के बॉडी में जो नर्वस सिस्टम है उसकी वजह से हम पर्टिकुलर थिंग्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ओके, सो इसी नर्वस सिस्टम के बारे में हम लोग आगे देखेंगे। Nervous tissue. Often you must have identified the singer by the barely listening to the song, or identify what is being cooked in the kitchen by the mere smell. What help us to do this? ओके, हम कोई सॉन्ग सुनते हैं तो हम ऑटोमेटिकली उसके सिंगर को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, या फिर किचन में कुछ पक रहा होगा तो उसका जो स्मेल आता है उस स्मेल से हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि एग्जैक्टली क्या बन रहा है। और ये पॉसिबल क्यों है तो बिकॉज ऑफ नर्वस टिश्यू। नर्वस टिश्यू enables us to respond to stimuli like a touch, sound, odor, color, etc. हम लोग कुछ टच करते हैं या फिर साउंड सुनाई देता है, कोई
किसी सब्सटेंस का हम लोग को ऑर्डर आता है। ओके सो तो ये नर्वस टिश्यू की वजह से होता है। सेल ऑफ द नर्वस टिश्यूज आर स्पेशली मेड to become excited and to conduct that excitation from one part of body to other. Okay, so ये जो नर्वस टिश्यू होते हैं वो पूरे बॉडी में स्प्रेड हुए होते हैं, उनका जो नेटवर्क होता है वो पूरे बॉडी में फैला हुआ होता है। सो हम किसी चीज़ को टच करते हैं या फिर हम लोग को कोई ऑर्डर आता है तो ये जो नर्वस टिश्यूज़ है वो एक्साइटेड होते हैं, और ये जो एक्साइटेशन है वो एक बॉडी के एक पार्ट से वो दूसरे पार्ट तक पहुंचाने का काम करते हैं। द सेल बॉडी विच कंटेन्स द साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस इज द मेन पार्ट ऑफ ईच नर्व सेल। अब डायग्राम में देख सकते हो, नर्व सेल का डायग्राम है। ये जो सेल बॉडी है उसमें साइटोप्लाज्म होता है और बीच में ये रेड कलर का दिख रहा है, ये है न्यूक्लियस। और ये साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस इस नर्व सेल का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। न्यूमरस स्मॉल ब्रांच फाइबर्स कॉल्ड डेंड्राइट्स अराइज फ्रॉम द सेल बॉडी। आप यहाँ पे ऐसे ब्रांच ब्रांच देख सकते हो, तो इसको बोलते हैं डेंड्राइट्स। One of the fibers, however, is extremely long. It is called as axon. ये जो फाइबर लाइक स्ट्रक्चर है लॉन्ग सा, उसको बोलते हैं एक्सॉन। द लेंथ ऑफ नर्व सेल में इवन बी अप टू 1 मीटर। और ये जो नर्व सेल की जो लेंथ होती है वो 1 मीटर तक हो सकती है। मेनी नर्व सेल्स आर बाउंड टुगेदर विद द हेल्प ऑफ कनेक्टिव टिश्यू टू फॉर्म अ नर्व। ओके, एक नर्व फॉर्म करने के लिए बहुत सारे नर्व सेल्स है, वो कनेक्टिव टिश्यू के हेल्प से बाउंड होकर नर्व फॉर्म करते हैं। नर्वस टिश्यू इज प्रेजेंट इन अ ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड द नेटवर्क ऑफ नर्व स्प्रेड ऑल थ्रू द बॉडी। जो नर्वस टिश्यू होते हैं वो ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं, स्पाइनल कॉर्ड में प्रेजेंट होते हैं, और इनका जो नेटवर्क होता है वो पूरे बॉडी में फैला हुआ होता है। इन मोस्ट एनिमल्स एक्शन इन रिस्पॉन्स टू अ स्टिमुलस occur due to the integrated functioning of the nervous tissue and muscular tissue. ओके, सो जैसे मैंने पहले बताया कि हम लोग किसी चीज़ को टच करते या फिर किसी आवाज़ को सुनते हैं, साउंड को, ऑर्डर को सूंघते हैं। ओके सो ये कुछ जो एक्शंस है उनको रिस्पॉन्स देने का काम जो होता है वो नर्वस टिश्यू का होता है। नेक्स्ट है प्लांट टिश्यू, और कैन यू रिकॉल में क्वेश्चंस दिए हुए। फर्स्ट वन इज़ व्हाट इज़ द मेन डिफरेंस बिटवीन द ग्रोथ ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स। प्लांट और एनिमल की जो ग्रोथ होती है उनका जो मेन डिफरेंस है वो क्या है। वैसे हम लोग ने फर्स्ट पार्ट में देखा था कि जो एनिमल की जो ग्रोथ होती है वो यूनिफॉर्म होती है थ्रू आउट द बॉडी, और जो प्लांट की ग्रोथ होती है वो यूनिफॉर्म नहीं होती। ओके, Why does the growth of plant occur only at a specific part of the plant body? जो प्लांट की जो ग्रोथ होती है वो एक पर्टिकुलर पार्ट पे ही क्यों होती है, ऐसा क्यों होता है। इसका आंसर क्या है, तो प्लांट में डिवाइडिंग और नॉन डिवाइडिंग सेल्स होते हैं, और जिस पार्ट में डिवाइडिंग सेल्स है उसी पर्टिकुलर पार्ट पे प्लांट की ग्रोथ होती है। नेक्स्ट ट्राई दिस में एक एक्सपेरिमेंट दिया है। एज शोन इन द फिगर 17.3, place an onion on each gas jar in such a way that its base roots will remain dipped in a water. हम लोग को 2 जार लेने हैं, ए और बी, उसमें वाटर डाल के उनके ऊपर 2 अनियंस रखने हैं, और वो अनियन इस तरह रखने हैं कि उनके जो रूट है वो पानी में डिप हो सके। नेक्स्ट मेजर एंड रिकॉर्ड द लेंथ ऑफ रूट्स ऑफ बोथ अनियन ऑन अ फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड डे। और ये जो अनियन है उनका जो रूट है, उन रूट की लेंथ हम लोग को मेजर करनी है फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड डे पे। ऑन द फोर्थ डे कट ऑफ 1 सेंटीमीटर ऑफ द रूट ऑफ अनियन इन अ फ्लास्क बी। और फोर्थ डे पे क्या करना है, तो फ्लास्क बी वाला जो अनियन है उसके रूट को 1 सेंटीमीटर हम लोग को कट करना है। Measure the length of roots of both onion for the next 5 days and record your observation in the following table. ये जो 2 अनियन है उनको नेक्स्ट 5 डे तक हम लोग को ऑब्जर्व करके
उनकी जो रूट की लेंथ है उसको मेजर करके इस टेबल में फिल करना है। सो आप ये करके देख सकते हो। क्वेश्चन क्या दिया है, तो विच अनियन हैज़ अ लॉन्गर रूट्स, वाई। सो इसका आंसर क्या होगा, तो जो जार ए वाला अनियन है उसके रूट्स होंगे वो लॉन्गर होंगे एज़ कम्पेयर टू बी। और ऐसा क्यों होता है, तो हम लोग ने फोर्थ डे पे जो जार बी वाला अनियन है उसके रूट्स को कट किया था 1 सेंटीमीटर। ओके, वाई डिड द रूट्स ऑफ अनियन इन अ जार बी स्टॉप ग्रोइंग। सो जार बी में जो अनियन है उसके रूट की जो ग्रोथ होती है वो स्टॉप होती है। और ऐसा क्यों हुआ, तो हम लोग ने उसको 1 सेंटीमीटर कट किया था। ओके, जो प्लांट में जो डिवाइडिंग सेल्स होते हैं जिसकी वजह से प्लांट की ग्रोथ होती है वो उनके रूट के टिप में होते हैं। और जैसे हम लोग ने उस अनियन रूट को कट किया 1 सेंटीमीटर, डिवाइडिंग सेल्स भी कट हो गए। ओके, और इसलिए जो जार बी वाला अनियन है उसके रूट्स की जो ग्रोथ हो रही थी वो उधर ही स्टॉप हो गई। नेक्स्ट है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। एज अ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू इज प्रेजेंट इन अ स्पेसिफिक पार्ट ऑफ अ प्लांट, ग्रोथ ऑकर्स इन दोज पार्ट ओनली। ये जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं वो प्लांट के कुछ स्पेसिफिक पार्ट में प्रेजेंट होते हैं और इसकी वजह से प्लांट की जो ग्रोथ होती है वो भी उस पर्टिकुलर एरिया में ही होती है, उस पर्टिकुलर पार्ट में ही होती है। सेल्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कंटेन थिक साइटोप्लाज्म, a conspicuous nucleus, and a thin cell wall and are compactly packed together. So ये जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में जो सेल होते हैं वो थिक, उनमें थिक साइटोप्लाज्म होता है, न्यूक्लियस होता है वो कंस्पिक्यूअस, मतलब हम लोग उसको अच्छे से देख सकते, क्लियरली देख सकते, ऐसा विजिबल न्यूक्लियस होता है। और जो सेल वॉल होती है वो थिन होती है और ये जो सेल्स होते हैं वो कॉम्पैक्टली पैक होते हैं, मतलब उनमें ज़्यादा स्पेस नहीं होती। वैक्यूल्स आर यूजुअली एब्सेंट इन दीज सेल्स। वैक्यूल्स मतलब एक प्रकार की कैविटी या फिर जो स्पेस होती है टिश्यू में और उनमें एयर या फिर फ्लूइड प्रेजेंट होता है। सो ये जो वैक्यूल्स होते हैं वो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ में एब्सेंट होते हैं। दिस सेल्स आर हाईली एक्टिव। जैसे मैंने बोला कि ये डिवाइडिंग सेल्स हैं जिसकी वजह से प्लांट की ग्रोथ होती है। सो ये जो सेल है वो हाईली एक्टिव होते हैं। टू ब्रिंग अबाउट प्लांट ग्रोथ इज़ द मेन फंक्शन ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। प्लांट की ग्रोथ करना ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का मेन फंक्शन है। अकॉर्डिंग टू द लोकेशन मेरिस्टेमेटिक टिश्यू इज़ ऑफ 3 टाइप्स एज गिवन बिलो। सो उनके लोकेशन के हिसाब से मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ को 3 टाइप में डिवाइड किया हुआ है। फर्स्ट है अपाइकल मेरिस्टेम। अपाइकल जो अपेक्स पे होता है, टिप पे होता है। ओके, लोकेशन क्या है, तो एट द टिप ऑफ द रूट एंड स्टेम। उसका फंक्शन क्या है, तो इंक्रीज द लेंथ ऑफ रूट एंड स्टेम। रूट और स्टेम की जो लेंथ है उसको इंक्रीज करना। नेक्स्ट है इंटर कैलरी मेरिस्टेम। लोकेशन एट द बेस ऑफ पेटियोल ऑफ लीव्स एंड ब्रांचेस। पेटियोल मीन्स जहाँ से लीव्स और ब्रांचेस निकलते हैं वो उस पार्ट को बोलते हैं पेटियोल। और ये इंटर कैलरी मेरिस्टेम उस पेटियोल में प्रेजेंट होते हैं। उनका फंक्शन क्या है, तो ग्रोथ ऑफ ब्रांचेस, फॉर्मेशन ऑफ लीव्स एंड फ्लावर्स। नेक्स्ट है लैटरल मेरिस्टेम। लैटरल साइड ऑफ रूट एंड स्टेम। ये साइड में होते हैं रूट और स्टेम के। और फंक्शन क्या है, तो रूट और स्टेम का जो डायमीटर है उसको इंक्रीज करना। नेक्स्ट है permanent tissue. After their growth is complete, new cells formed by the division of meristematic tissue lose their ability to divide and start to perform a specific function at a specific place. जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है उनकी जब ग्रोथ कंप्लीट हो जाती है और जो न्यू सेल्स फॉर्म होते हैं, तो ये जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं उनकी जो एबिलिटी है डिवाइड होने की, उस एबिलिटी को वो लूज़ कर देते हैं और एक पर्टिकुलर फंक्शन, स्पेसिफिक फंक्शन एट अ स्पेसिफिक प्लेस,
वो एक स्पेसिफिक प्लेस पे एक स्पेसिफिक फंक्शन ही करना चालू कर देते हैं. Thus, they permanently acquire specific structure, shape and location and perform a specific function. और इसी वजह से उनको एक permanent structure, shape, location और एक particular ऐसा function मिल जाता है. This is called as a differentiation and permanent tissues are formed from this differentiated cell. ओके ये प्रोसेस है उसको बोलते हैं डिफरेंशिएशन और परमानेंट टिश्यू इस डिफरेंशिएटेड सेल से फॉर्म होते हैं. There are two types of permanent tissue, simple permanent and complex permanent tissue. Okay, so simple permanent tissue, these are made up of only one type of cell and according to function they are of following different types. उसमें फर्स्ट है एपिडर्मिस. एपिडर्मिस मतलब आउटर लेयर ऑफ द स्किन. ट्राई दिस में एक एक्सपेरिमेंट दिया है. टेक अ फ्रेश एंड फ्लेशी लीफ ऑफ रोयो, लिली और एनी अदर प्लांट. सो इन प्लांट का एक लीफ लेना है, पुल एंड प्रेस इट, tearing it obliquely in such a way that its transparent epidermis will be visible at the cut margin. और ये जो लीफ है उसको ऑब्लिकली कट करना है, मतलब टेढ़ा कट करना है ताकि उनमें जो ट्रांसपेरेंट एपिडर्मिस होता है वो दिख सके. टेक द ट्रांसपेरेंट एपिडर्मिस विद द फोर्सेप एंड कीप इन इट इन अ डाइल्यूट सैफरिन सोल्यूशन. ये जो ट्रांसपेरेंट एपिडर्मिस है उसको सैफरिन सोल्यूशन में रखना है 1 मिनट के लिए. और ऐसा क्यों करते ताकि जो सेल्स है वो ट्रांसपेरेंट होते हैं तो वो क्लियरली दिख सके, इसलिए उसको कलर स्टेन करने के लिए उसको सैफरिन में डाला जाता है. स्प्रेड इट ऑन अ स्लाइड कवर विद द कवर स्लिप एंड ऑब्जर्व इट अंडर द कंपाउंड माइक्रोस्कोप. उसको स्लाइड पे रख के कंपाउंड माइक्रोस्कोप के अंडर उसको ऑब्जर्व करना है. द एंटायर आउटर सर्फेस ऑफ प्लांट इज मेड अप ऑफ ओनली वन लेयर ऑफ सेल. सो हम लोग जो माइक्रोस्कोप के अंदर देखते हैं तो क्या दिखता है, तो जो एंटायर सरफेस होता है आउटर सरफेस में सेल का एक ही लेयर होता है और उस लेयर को ही बोलते हैं एपिडर्मिस. सेल ऑफ द एपिडर्मिस आर फ्लैट एंड एज देर आर नो इंटरसेल्युलर स्पेसिस बिटवीन देम अ सिंगल कंटिन्यूस लेयर इज फॉर्म. ओके, ये जो सेल्स होते हैं वो फ्लैट होते हैं, उनमें इंटरसेल्युलर स्पेसिस नहीं होती, सो वो एक सिंगल कंटिन्यू लेयर फॉर्म करते हैं. The epidermis of the stem and leaves is covered by a waxy layer of cuticle due to which water in the underlying part is retained. जो स्टेम और लीव्स में जो एपिडर्मिस होता है ना, उसका जो कवरिंग होता है वो वैक्सी लेयर का होता है ताकि जो वाटर कंटेंट है वो लूज ना हो सके. नेक्स्ट है टाइप ऑफ सिंपल परमानेंट टिश्यू. 3 टाइप है, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा. पैरेन्काइमा का स्ट्रक्चर देखते हैं. लिविंग सेल होती है विद द सेल वॉल एंड इंटरसेल्युलर स्पेसिस. सो पैरेन्काइमा में सेल्स होते हैं वो लिविंग होते हैं. सेल वॉल जो होती है वो थिन होती है, उनमें इंटरसेल्युलर स्पेसिस भी होते हैं. लोकेशन कहाँ पे है, तो ऑल पार्ट्स लाइक रूट्स, स्टेम, लीव्स, फ्लावर्स एंड सीड्स. फंक्शन सपोर्ट स्टोरेज ऑफ फूड एंड फिलिंग द वेकेंट स्पेसिस. प्लांट को सपोर्ट करना, फूड को स्टोर करना और जो भी कुछ वेकेंट स्पेसेस मतलब खाली स्पेस होगी उसको फिल करना. पैरेन्काइमा में सब टाइप्स है, एक है क्लोरेन्काइमा और एक है एरेन्काइमा. क्लोरेन्काइमा लीव्स परफॉर्म फोटोसिंथेसिस. क्लोरेन्काइमा इसमें क्लोरोप्लास्ट रहता है, ओके, और ये लीव्स में रहते हैं तो वो फोटोसिंथेसिस कर पाते हैं. नेक्स्ट है एरेन्काइमा, हेल्प्स द aquatic प्लांट्स लीव्स एंड स्टेम टू फ्लोट. एरेन्काइमा मतलब एयर. सो ये जो aquatic प्लांट्स होते हैं जैसे लोटस होता है तो उनके लीव्स और स्टेम में ये एरेन्काइमा रहते हैं, एयर फिल्ड होती है ताकि वो वाटर पे फ्लोट हो सके. नेक्स्ट है कोलेनकाइमा. स्ट्रक्चर कैसा है, तो इलोंगेटेड लिविंग सेल विद द थिक सेल वॉल at a corners due to the cellulose and pectin. सेल इलोंगेटेड और लिविंग रहते हैं और उनकी जो सेल वॉल है वो कॉर्नर में थिक होती है क्योंकि उसमें सेल्यूलोज और पेक्टिन भरा हुआ होता है. लोकेशन कहाँ पे, तो एट द बेस ऑफ लीफ, पेटियोल, ब्रांचेस एंड स्टेम. फंक्शन सपोर्ट एंड फ्लेक्सिबिलिटी टू द वेरियस पार्ट्स.
नेक्स्ट है स्क्लेरेनकाइमा, डेड एंड फाइब्रस सेल विद द टेपरिंग एंड, सेल वॉल कंटेन लिग्निन। ये डेड सेल्स होते हैं, टेपरिंग एंड मतलब उनके जो एंड होता है वो थोड़ा नैरो होता है, और सेल वॉल में लिग्निन प्रेजेंट होता है। लोकेशन कहाँ पे है, तो स्टेम, वेन्स ऑफ लीव्स, हार्ड कोट्स ऑफ सीड्स, आउटर कवरिंग ऑफ कोकोनट। जो सीड वगैरह की कवरिंग होती है ना, ऐसे रिजिड टाइप जैसे कोकोनट की रहती है, उसमें ये स्क्लेरेनकाइमा प्रेजेंट होता है। फंक्शन क्या है, तो गिव स्ट्रेंथ एंड रिजिडिटी टू द पार्ट्स ऑफ प्लांट्स। ओके, नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। दो टाइप्स है, जाइलेम एंड फ्लोएम, और इनमें मेन डिफरेंस क्या है, तो जाइलेम का फंक्शन जो होता है वो होता है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर, एंड फ्लोएम का जो फंक्शन है वो है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड। ओके, सो जाइलेम के कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं। कंसिस्ट ऑफ थिक वॉल डेड सेल्स। जाइलेम में थिक वॉल डेड सेल्स प्रेजेंट होते हैं। कौन से टाइप्स के सेल होते हैं वो देखते हैं। ट्रैकिड्स, वेसल्स एंड जाइलेम फाइबर डेड सेल्स। ट्रैकिड्स होते हैं, वेसल्स एंड जाइलेम फाइबर्स ये डेड सेल्स है, और जाइलेम पेरेन्काइमा जो होते हैं वो लिविंग सेल होते हैं। सो ये सब सेल्स मिलके जाइलेम बनता है। फंक्शन क्या है, तो स्ट्रक्चर लाइक इंटरकनेक्टेड ट्यूब्स, कंडक्ट द वाटर एंड मिनरल्स ओनली इन अपवर्ड डायरेक्शन। वाटर और मिनरल का ट्रांसपोर्टेशन अपवर्ड डायरेक्शन में ट्रांसपोर्टेशन करना। फ्लोएम कंसिस्ट ऑफ साइटोप्लाज्म कंटेनिंग लिविंग सेल। फ्लोएम में लिविंग सेल्स होते हैं। सीव ट्यूब्स, कंपेनियन सेल, फ्लोएम पेरेन्काइमा जो है लिविंग सेल, और फ्लोएम फाइबर जो है डेड सेल, इनको मिला के एक फ्लोएम बनता है। फंक्शन कैसा है, तो ट्यूब्स जॉइन टू ईच अदर, कंडक्ट शुगर एंड अमाइनो एसिड्स फ्रॉम लीव्स टू वेरियस पार्ट्स इन अपवर्ड एंड डाउनवर्ड डायरेक्शन। फूड को कैरी करते हैं, मतलब जो शुगर होगी और अमाइनो एसिड्स वो वेरियस पार्ट तक पहुंचाने का काम फ्लोएम करता है। और एक डिफरेंस इसमें है, जो जाइलेम में जो वाटर का ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है वो अपवर्ड डायरेक्शन में हो रहा है, और फ्लोएम में फूड का ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है वो अपवर्ड और डाउनवर्ड दोनों डायरेक्शन में हो रहा है। ओके, सो ये थे टाइप्स ऑफ कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। आज हम लोग ने क्या क्या देखा, तो टाइप्स ऑफ कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू देखे, टाइप्स ऑफ सिंपल परमानेंट टिश्यू देखे, एपिडर्मिस के बारे में देखा, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू देखे, उसमें 3 टाइप, एपिकल, इंटरकैलरी एंड लैटरल। नर्वस टिश्यू के बारे में देखा, और मस्कुलर टिश्यू के 3 टाइप, स्ट्राइटेड मसल, नॉन स्ट्राइटेड मसल एंड कार्डियक मसल। ओके, सो चैप्टर का जो नेक्स्ट पार्ट है वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। आई होप यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो, एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज़ शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू।